यस स्टूडेंट्स, एडवांस अकाउंटेंसी बीकॉम पार्ट 3 अगर क्लास की बात करें तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, नई यूनिट, नई कहानियां। और स्टार्ट कर रहे हैं आज हम यूनिट नंबर 4 से और टॉपिक का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्निर्माण। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्निर्माण। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर मैं कहना चाहूं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं लेखा कॉमर्स क्लासेस से, फोन नंबर 9983912345 सेव करें। व्हाट्सएप पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सब्जेक्ट लिस्ट, जो भी कंफ्यूजन हो डिमांड करें, और डिमांड करें इंपॉर्टेंट स्टार रेटिंग्स। इंपॉर्टेंट स्टार रेटिंग मींस कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का समावेलन है। और अभी धीरे धीरे करके टिल एग्जामिनेशन बहुत कुछ आपके पास आने वाला है। हमारे डेटा तैयार हो रहा है और हम आप लोगों को शेयर करेंगे हमारे गैस पेपर्स, थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थ्योरी की क्लासेस सारी आ चुकी है, पुरानी जो मेरे पास अवेलेबल थी सब प्रोवाइड करा दी। जिन बच्चों ने लिए अच्छी बात, जिन्होंने नहीं लिए रिसेप्शन से संपर्क करें, सेम फोन नंबर पे, है ना, आपकी बात करेंगे। अगर ये नंबर आपकी हेल्प नहीं करता है तो एक और नंबर है 9983712345। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कुछ नई कहानियां। वी आर मूविंग एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द इलस्ट्रेशन नंबर, सॉरी कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4, टॉपिक का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्निर्माण। हेडिंग डालिएगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्निर्माण, हेडिंग डालिएगा। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर 20 मार्क्स का है और इस यूनिट में इजी है। चैप्टर 20 मार्क्स का और इजी। इस यूनिट में 2 चैप्टर आएंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन। अमलगमेशन यूज वेरी बिग साइज। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इजी और छोटा और इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बच्चों अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो पहले इसका बेस समझते हैं, बेसिक समझते हैं, जनरल मीनिंग क्या होता है। अगर हम बात करें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आपके घर में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है? अरे आपका घर कोई एक बार में पूरा बन गया था क्या? नहीं सर, रोज मम्मा पापा का मूड चेंज होता है और रोज नए नए वास्तु के आइडिया लेकर के आते हैं। स्टेयर्स इधर से इधर कर दो, किचन इधर अच्छी नहीं लग रही, यहाँ होनी चाहिए, पूजा की जगह ये सही नहीं है, यहाँ होनी चाहिए। ये क्या किया तुमने, बालकोनी में बाथरूम दे दिया, यहां नहीं होना चाहिए। फ्रंट गेट ईस्ट और वेस्ट कॉर्नर साइड है, इधर की जगह इधर निकालिए। किचन का स्लैब गलत डायरेक्शन में है। फर्श मजा नहीं आ रहा, चिप्स की जगह मार्बल लगाते हैं, मार्बल में मजा नहीं आया, ग्रेनाइट लगा लो, ग्रेनाइट में मजा नहीं आ रहा, इटालियन मार्बल पे चले गए या फिर वुडन फ्लोरिंग पर चले गए। क्या है ये सब? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्निर्माण। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन घर का होता है, क्या आपका भी होता है क्या? हाँ, हमारा भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है भाई। हो तो क्यों वही, हमारा घर वही का वही है, बस उसका थोड़ा सा रंग रूप बदल दिया गया है। क्यों? ताकि हम दिख सके। कैसे दिख सके? अच्छे दिख सके। अच्छे दिख सके मीन्स लुक्स मैटर करते हैं क्या? यस, लुक्स मैटर करते हैं, तभी तो हम अपने लुक्स के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, नए नए आइडियाज, नई नई शॉप्स, नई नई स्टाइल्स हम लोग अपने ऊपर लगाते तो है साहब। यानी लुक्स मैटर करते हैं, तभी हमारे घर के लुक्स के लिए मम्मा पापा दिमाग लगाते हैं, अपने लुक्स के लिए हम दिमाग लगाते हैं, और बिजनेस के लुक्स के लिए एक बिजनेसमैन भी दिमाग लगाता होगा। वेरी सिंपल रूल है भैया, बिजनेस का सबसे बड़ा रूल, जो दिखेगा वो बिकेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो आपने देखा होगा एक बस स्टैंड पर एक प्रोडक्ट बेचने वाला आदमी, जो प्रोडक्ट आपके लिए बिल्कुल वेस्ट है, कोई काम का नहीं है, और आप उसके लिए 10 रुपए भी नहीं खर्च करोगे, वो आपसे 10 रुपए का प्रोडक्ट 50 रुपए बेच के निकल जाएगा।
इतनी खूबियां दिखाएगा उस प्रोडक्ट की, इतनी खूबियां दिखाएगा उस प्रोडक्ट की कि को लगेगा यार ये वाकई बड़ा काम का प्रोडक्ट है, लेके देखते हैं। कुछ नहीं था, जो दिखेगा वो बिकेगा। सामने वाले में मार्केटिंग थी, प्रेजेंटेशन था, अच्छा से प्रेजेंट करके उसने अपना प्रोडक्ट यूज का होते हुए आपको बेच दिया। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होना बहुत जरूरी है, आंतरिक पुनर्निर्माण होना बहुत जरूरी है। किसका? अपने घर का, हमारा और अल्टीमेटली हमारे बिजनेस का। घर की बात मैं कर चुका हूं, आपकी भी बात कर लेते हैं। आप हो और रहोगे भी ऐसे ही, चेंज तो होना जाना है नहीं, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन बदला जाता है। अगर आज की आपकी बात करें तो आपके मम्मा पापा आपके बारे में क्या कहते हैं? सर ये मत पूछो बस भाई। आज की बात करें तो आपके मम्मा पापा, आपकी मम्मा पूरी सोसाइटी में आपकी बुराई कर देती है। घर पे कोई आंटी आई, भाई साहब हम शक्ल दिखाने लायक नहीं बचते, यही तो होता है। नालायक है, सारे दिन सुला लो, गेम खिलवा लो मोबाइल में, और कोई काम नहीं है। 11-11, 12-12 बजे तक उठते हैं साहब, इनके कोई घर का काम, हल्का सा एक चीज उठा के इधर से उधर तो रखते हैं। रोते डुलवा लो इनसे, सारे दिन सोती रहती है या फोन पे बातें करवा लो। कॉमन डायलॉग से आपके मम्मा पापा के, है ना। लेकिन आज से कुछ समय बाद बच्चों आपकी बोलेगी, यस बोलने लगेगी। आपके लिए एक प्रोस्पेक्टस तैयार किया जाएगा, कॉल्ड बायोडाटा। हाँ, और उस दिन आप ही की वही मम्मा वही पापा, और भाई क्या तारीफें करेंगे। कहा है हमारी छोरी तो, लड़का हीरा है, हीरा ऐसा ढूंढने से नहीं मिलेगा। हम खाते पीते घर के हैं, छोरा मजा कुछ खाता पीता हो। हम खाते पीते घर के हैं, ये कुछ नहीं खाता पीता। घर का सारा काम यही करती है, सोसाइटी यही संभालती है, रिश्तेदारी यही संभालती है, मंदिर पूजा पाठ सब कुछ आता है, किचन पूरी मैनेज करवा लो से सब बातें। सर लड़कों की भी तारीफ कर दो, पूरा बिजनेस यही संभालता है आजकल। तो मैं तो कुछ देखता ही नहीं, क्या लेन देन है बैंक वगैरह, शेयर मार्केट का भी करने लगे आजकल। मतलब सारा नमक मिर्ची मसाला चटनी सब लगा दी जाएगी आपके ऊपर। क्यों? जो दिखेगा वो बिकेगा। तो आपका प्रेजेंटेशन तो करना जरूरी है ना भाई साहब। आप कितना ही कहते मम्मा शॉपिंग करा लो, उस दिन मम्मा चल मेरे साथ शॉपिंग कर रहे हैं, देखने वाले आ रहे है ना। लुक्स मैटर करता है। आप पार्लर के लिए मम्मा से मांग लो 1000 रुपीज, और उस दिन ऐसे बन के बैठी है, मुझे शादी नहीं करनी ना, कितनी बार बोला आपको। चलिए, ये आपका आंतरिक पुनर्निर्माण था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। चलिए एक बिजनेस का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, सुनना जरा। बिजनेस में बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं, बहुत सारे लॉसेस होते हैं। आप चाहते हो सामने वाला पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो, आपके घर में इंटरेस्टेड हो, आप में इंटरेस्टेड हो, इवन आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो। तो आपके बिजनेस के लुक्स अच्छे होने चाहिए। और लुक्स कहां से दिखते हैं? बिजनेस के लुक्स दिखते हैं ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट से। फर्स्ट, बिजनेस के लुक्स कहां से दिखते हैं? बिजनेस के ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट से। बिजनेस के लुक्स तो वहीं से दिखेंगे। तो वहां से जब सामने वाला व्यक्ति आपके बिजनेस के बैलेंस शीट को देखेगा तो आपके बिजनेस की बैलेंस शीट क्लासिक दिखनी चाहिए, शानदार दिखनी चाहिए। कई बार आपके साथ हुआ होगा, जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, मैं अमेजन और मिंत्रा और फ्लिपकार्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इंस्टा की। इंस्टा पे जब फोटोग्राफी होकर आती है उस प्रोडक्ट की, क्या शानदार दिखता है वो प्रोडक्ट। हम उसका ऑर्डर दे देते हैं, घर आता है जब मालूम पड़ता है कैसा दिख रहा है वो। सो मेनी टाइम्स हुआ है ऐसा। इंस्टा वाले प्रोडक्ट्स के साथ तो ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि लुक्स मैटर कर रहे हैं। जैसे आप उस पर्सन ने जब फोटो खींची तो बैकग्राउंड अपने हिसाब से सेट किया, आप पहले बैकग्राउंड थोड़ी सेट कर रहे हो। उसने बैकग्राउंड सेट किया है, एंगल सेट किया है, फोटोग्राफी के लाइट सेट करी है, उस प्रोडक्ट का एक क्लासिक पीस निकाल करके फोटोग्राफी करी थी। आपको वैसे, लेकिन जब मार्केट में माल बेचना है तो प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए।
तो सीधी बात, अगर मैं चाहता हूं मेरी कंपनी में आप सब इन्वेस्टर्स पैसा लगाएं तो मेरी कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए। आपको दिखना चाहिए कि इस कंपनी में पैसा लगाना फायदेमंद है, बेनिफिशियल है, तो आप जरूर पैसा लगाएंगे। लेकिन उसके लिए मेरे आपको अपनी कंपनी को अच्छा दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, अच्छा बनाना पड़ेगा। अरे मैंने कहा ना, हम जैसे वैसे ही रहेंगे, लेकिन केवल बाहर से क्रीम पॉलिश प्रेजेंटेशन करके सुंदर कर दिया जाएगा। यानी केवल और केवल आपको प्रेजेंटेशन सुधारना है और प्रेजेंटेशन सामने वाले को ऐसा दिखना चाहिए कि आपकी कंपनी शानदार है, आपके यहां पैसा लगाना बेनिफिशियल है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरी कंपनी में 10 करोड़ के प्रॉफिट और 1 करोड़ का लॉस, 10 करोड़ के प्रॉफिट और 1 करोड़ का लॉस दोनों दिख रहे हैं बैलेंस शीट में, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मेरी कंपनी में 9 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। दोनों में से कौन सा बेटर है? आई रिपीट, 10 करोड़ के प्रॉफिट, 1 करोड़ का लॉस, दोनों दिख रहे हो, और दूसरा ऑप्शन केवल 9 करोड़ के प्रॉफिट दिख रहा हो। विच वन इज बेटर? 9 करोड़ का प्रॉफिट ज्यादा बेटर है सर 10 करोड़ के प्रॉफिट और 1 करोड़ के लॉस से। समझ में आ रही है? मेरे बिजनेस पे कुछ लॉसेस इकट्ठे हुए पड़े हुए थे। अरे लॉसेस इकट्ठे करे हुए पड़े हैं तो प्लीज उन लॉसेस को रिकवर, अपने प्रॉफिट से सेट अप कर, और प्रॉफिट कम निकले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट के साथ अगर लॉस दिखा दिया तो वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालने के लिए आप क्या करेंगे? अपने लॉसेस को प्रॉफिट से सेटअप कर लो। यही तो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो पूरे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में आपको अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन सुधारना होगा, और प्रेजेंटेशन सुधारने के लिए सबसे मेन 2 चीजें, अपनी कैपिटल को मॉडिफाई करना होगा। आई रिपीट, अपनी कैपिटल को मॉडिफाई करना होगा। जो आपकी कैपिटल है वो सुंदर और अच्छी दिखनी चाहिए। सर सुंदर और अच्छी कैसे दिखती है, वही बात करेंगे। आपके प्रॉफिट्स और लॉसेस में लॉसेस को रिमूव करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आपके अंदर कोई कमी है तो क्या जब लड़के वाले देखने आएंगे या लड़की वाले देखने आएंगे तो आप क्या उन कमियों को बताओगे कि साहब पास्ट में हमारे साथ ऐसा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, हम तो हरा हरा दिखाएंगे अच्छा अच्छा है, हमारे एग्जाम में बैक लगी थी, तो नहीं बताएंगे ना। इवन लोगों के हेल्थ के साथ कोई इशू, कोई पास्ट में हुआ, ऑपरेशन हुआ, वो ही नहीं डिस्क्लोज करते, बोले नेगेटिव बातें बताने की नहीं है। और अच्छा कुछ किया है तो अरे ड्राइंग कंपटीशन में सर्टिफिकेट ले गया, कोई वैल्यू नहीं है सर्टिफिकेट की। ड्राइंग कंपटीशन में है सर्टिफिकेट। मतलब हर कोई पॉजिटिव चीज शो करी जाएगी और नेगेटिव बातों को आपको तब है। क्या बातें समझ में आ रही है क्या मेरी? मैंने 3 एग्जांपल लिए आपके घर की, मैंने फ्लोर चेंज करी थी थोड़ी देर पहले, करा था ना वास्तु के अकॉर्डिंग पूरा घर सेट। फिर मैंने कहा हम तो हमारा भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, और तीसरी बात कहने मैंने अपने बिजनेस का भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब आप बिजनेस में करते हैं तो नॉर्मली 2-3 चीजों में अप एंड डाउन होंगे, और किन किन चीजों में अप एंड डाउन होंगे उनके लिए कुछ बनेगी जर्नल एंट्रीज और कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांस अकाउंटेंसी बुक, आरबीडी बुक फॉलो करेंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर, यूनिट नंबर 4, 20 मार्क्स का क्वेश्चन। चैप्टर इजी है, लिखना शुरू करेंगे। नोट डाउन करना शुरू करें। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब किसी कंपनी में करते हैं तो कहां कहां चेंजेस आते हैं जनरली? सबसे पहला चेंज आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज आता है। स्टूडेंट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज आने का मतलब जरा सुनिए। हाँ जी, 1 मिनट। कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज आने का मतलब समझिएगा, कंपनी ने अगर कहीं से लोन वगैरह उधार वगैरह ले रखी है, छोटी छोटी उधार है, 1 लाख की, 1.5 लाख की, 30,000 की, 50,000 की, इनको आपको चुका दो फटाफट। लोन 6 जगह का दिखना चाहिए, 1 जगह का दिखना चाहिए? एक जगह बड़ा दिख जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 लोन ले रखे छोटे छोटे, बताओ दिखने चाहिए क्या? नहीं नहीं, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। अगर पैसा कहां कहां से ले रखा है, कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस कैपिटल कितनी है, डेप्ट कैपिटल कितनी है, अनपेड कैपिटल कितनी है, अनपेड में से किसी लोगों से अगर हमने पैसे नहीं मंगाए तो उनसे मंगाने, नहीं मंगाने, रिजर्व में छोड़ना है, तो इसका एक अच्छा खासा प्रेजेंटेशन आपको देना होगा। करेंगे डिटेल में बात। तो सबसे पहला चेंज करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। अगला चेंज कर सकते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉसेस को अप करना या डाउन करना। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को
या तो बढ़ाएंगे या गिराएंगे। सेकंड मैच प्लीज। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को या तो बढ़ाएंगे या गिराएंगे। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, हल्का समझते हैं इसको। मैं एक अच्छे से एग्जांपल से बताता हूं। आप सभी ने इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर पढ़ा हुआ है, धुंधला धुंधला याद है हल्का फुल्का सा। उस इंश्योरेंस क्लेम के चैप्टर से लिंक एक मेरा पास एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, वो मैं आपको बताता हूं। एक लाला जी की दुकान, एक लाला जी की दुकान, लाला जी की दुकान पे अगर आग लग गई तो अगले दिन वो इंश्योरेंस कंपनी को अपने स्टॉक की वैल्यू बढ़ा बढ़ा के दिखाते हैं। साहब नया माल लाया था, अभी तो माल खरीदा ही था, देखो इतना महंगा माल था, इतने का नुकसान हो गया है ना, इतने का क्लेम पास करो, फलाना फलाना, दुनिया भर की बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन लाला जी के अगले दिन इनकम टैक्स या जीएसटी वाले आ जाए तो भाई साहब धंधा बंदा है, हालत खराब है, दुकान में माल ही नहीं है, कोई लेने ही नहीं आता, कुछ चल ही नहीं रहा। अपने ही स्टॉक की वैल्यू को अगर आग लग गई है तो इंश्योरेंस कंपनी को बढ़ा बढ़ा के दिखाएंगे क्योंकि ज्यादा क्लेम लेना है ना, और इनकम टैक्स जीएसटी वाले आ गए तो उसी वैल्यू को गिरा गिरा के दिखाया जाएगा। अरे सर, जब हमारे मम्मा पापा ने हमको नहीं छोड़ा तो बिजनेसमैन अपने स्टॉक को कैसे छोड़ेगा? सही है ना। चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी कभी तो हम बहुत हैवी करके दिखाते हैं, भाई साहब भगवान की कृपा है, शानदार चल रहा, बढ़िया चल रहा, वही बढ़िया थोड़ी देर बाद पैसा हालत खराब है मेजार की, सारा पैसा अटका हुआ है। वही बढ़िया थोड़ी देर पहले अलग अलग पर्सन के सामने अपने अपने बिजनेस को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो कभी प्रॉफिट हाई करके दिखाएंगे, कभी प्रॉफिट लो करके दिखाएंगे हम। बिजनेस की लॉस पोजीशन है, बिजनेस की कैसी पोजीशन है? लॉस पोजीशन, यानी अभी लॉस पोजीशन हो रहे हैं, उसको प्रॉफिट पोजीशन में, उसको प्रॉफिट पोजीशन में बदलना नहीं। मैंने पहले मना किया, पोजीशन नहीं बदलेगी, पोजीशन को ट्राई टू शो किया जाएगा। ट्राई टू शो मतलब कोशिश करी जाएगी ऐसा दिखे कि लॉस किन में नहीं, हमारा बिजनेस काय में है, प्रॉफिट में है, ऐसा कुछ रिप्रेजेंट किया जाएगा। सर कैसे? लॉस पोजीशन से प्रॉफिट पोजीशन में देखिए। भाई मैंने कहा तो सही, अपनी क्लास का एक लड़का जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, एमबीए कर लिया आरटीयू से, आरटीयू वाले एमबीए की कोई वैल्यू होती नहीं है, डिस्टेंस वाले की भी नहीं होती और आरटीयू वाले की भी नहीं होती। लेकिन मम्मा पापा क्या करे, हमारे लड़के ने, अब कोई पूछ ले एमबीए कहां से किया है तो हालत खराब हो जाए, लेकिन दिखा तो ऐसा रहे कि हाँ हमारे लड़के ने एमबीए किया और इतना ये बिजनेस हमारे बेटे ने डाला, जबकि बिजनेस बेटे ने डाला है, पापा ने डाल के दिया है, पापा ने डाल के दिया है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को एक नई शॉप, नया शोरूम, नया एक काउंटर खुलवा के देते हैं, रीजन बिहाइंड ताकि उनको प्रॉफिट पोजीशन दिखे कि हमारा बेटा एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठा है, ताकि होता ऐसा रियल में नहीं है। तो लॉस पोजीशन वाले बिजनेस को प्रॉफिट पोजीशन में शिफ्ट करने की कोशिश करना ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। चैप्टर के अंदर अभी तक मैं नहीं गया हूं, अभी तक मैंने अलग अलग एग्जांपल से आपके माइंड का बेस तैयार किया है, व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। चलिए, तो तीन तरह की कहानियां यहां पर यूज होंगी। इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पर क्यों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? आपकी बुक में पेज नंबर, सॉरी, आपकी बुक के पेज नंबर 2 पर जब चैप्टर खोलेंगे तो, नहीं खोलना, भी नहीं खोलना, डोंट ओपन प्लीज, डोंट ओपन। आपकी बुक के पेज नंबर 2 पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के रीजंस दिए हुए हैं। जस्ट अगर चाहो तो रीड कर लेना, कोई ऐसी खास नीड नहीं है, आपकी इच्छा, आप रीड करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लिख लीजिए वहां इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कौन से पेज पर है, पेज नंबर 2 पर, नोट करते जाए प्लीज। और अब चैप्टर प्रैक्टिकली शुरू हो रहा है। टाइप्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ए पॉइंट प्लीज।
ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर देना, ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। पी लिखेंगे रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। पी लिखेंगे रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। मैं बुक ओपन कर रहा हूं, आप लोग नहीं करेंगे प्लीज, आप लोग रहने दीजिए। बी रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। थोड़ा थियोरेटिकल है पर प्रैक्टिकल पे मूव करूंगा, थियोरेटिकल में चीजें रुकने वाला नहीं हूं मैं। ऑल्ट्रेशन मतलब परिवर्तन, रिडक्शन यानी कमी करना, दोनों में डिफरेंस है। वैसे बच्चों यहां पर पैसा चेंज नहीं होगा। अगर आपकी कैपिटल 10 लाख है तो वो 10 लाख ही रहेगी, कम नहीं होगी, बस ऑल्टर हो जाएगी। सर ऑल्टर कैसे? अगर आपके पास 1 लाख रुपए वाले, 1 लाख रुपए वाले, सॉरी 1 लाख शेयर है 10 रुपए वाले, तो हम क्या करेंगे 10,000 शेयर्स कर देंगे 100 रुपए वाले। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना। क्या अमाउंट चेंज हुआ? क्या अमाउंट तो 10 लाख का 10 लाख ही है, वो तो नहीं चेंज हो गया, अमाउंट चेंज नहीं हुआ। ऑल्टर कर रहे हैं शेयर कैपिटल को, यानी अमाउंट चेंज नहीं होगा, अमाउंट सेम ही रहेगा। सेकंड वाले में रिडक्शन कर रहे हैं तो यहां अमाउंट 10 लाख से 8 लाख हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। देखेंगे क्या हो रहा है ना। एक है ऑल्ट्रेशन और एक है रिडक्शन। थर्ड पॉइंट है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फ्रॉम scheme of arrangement from members, debenture holders और creditors, creditors। हमारे बिजनेस में बहुत सारे लॉस हैं, उन लॉसेस को सेटअप करने के लिए हम पैसे मांग रहे हैं। किससे? शेयर होल्डर यानी मेंबर से, डिबेंचर होल्डर से और क्रेडिटर से। क्या कह रहे हैं जरा सुनना, एक सुनो सुनो। डिबेंचर होल्डर ने से हमने 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है, 10 लाख रुपए का लोन ले रखा और कह दिया कि तुमने 10 लाख का लोन दिया है ना, उसको 9,90,000 का ही मान लो, 10,000 रुपए भूला भूला भूला। कॉस्ट है यस। डिबेंचर होल्डर्स को मैंने कहा भैया तुमसे मैंने सुनो ना 10 लाख रुपए ले रखे हैं, तो मैंने कहा एक काम करो, सारे डिबेंचर होल्डर अपने अपने थोड़े थोड़े पैसे छोड़ दो ताकि मेरे यहाँ पे जो होने वाले लॉसेस उनको मैं सेटअप कर पाऊं। अगर नहीं छोड़ोगे ना तो पूरे 10 लाख भूल जाना। बोले भैया ले लो। ऐसे क्रेडिटर्स को कहा जिनसे मैं रॉ मटेरियल खरीद करके लेकर आया था कि भैया तुम मेरे 10,000 रुपए मांगते हो, मैं तुम्हें 9,500 दूंगा। बोले ठीक है भैया दे दो दे दो। ननका अगर 9,500 रुपए से 500 तुमने नहीं छोड़े तो फिर थोड़े दिन बाद बिजनेस बंद हो जाएगा। तो सामने वाला थोड़ा सा सपोर्ट है, सर उनसे जबरदस्ती करी जाएगी, मनाया जाएगा, मनाया जाएगा, उन्हें स्कीम समझाई जाएगी। हमारी स्कीम ये है, हम आज लॉस में है, अपने थोड़े प्रॉफिट छोड़ करके, थोड़ा अमाउंट छोड़ करके हमारी कंपनी को लॉसेस से निकालिए, थोड़े दिन बाद हमारी कंपनी ग्रो करेगी, हम आपका पैसा कहीं ना कहीं सेट ऑफ करवा देंगे। वो बात की बात है, पर आज तो छोड़ दिए, उनसे मनवा करके थोड़ा पैसा छुड़वाया। देखेंगे डिटेल के अंदर। आइए शुरुआत करते हैं ए टॉपिक, अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। हेडिंग डालिएगा एक लाइन छोड़ करके।
हेडिंग डालिएगा अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल ए पॉइंट। ए में नंबर 1, by issue of new share, by issue of new shares, इन्हें फ्रेश शेयर्स भी बोला जा सकता है। by issue of new shares, कंपनी नई शेयर कैपिटल मार्केट में इशू करके अपनी शेयर कैपिटल में ऑल्टर कर सकती है। पुराने शेयर्स तो ठीक है, नए शेयर्स और मार्केट में इशू करती है। क्या जनरल एंट्री बनेगी नए शेयर इशू करने की? अगर मैं सिंगल जनरल एंट्री बनाना चाहूं तो बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी का पैसा है, और टू शेयर कैपिटल, ये समझते हैं आप? तो इसके लिए एक जनरल एंट्री बनाई जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये सब प्रैक्टिकल है और काम का है, मैं वेस्ट नहीं पढ़ा रहा, मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं। बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर कैपिटल, अगर हम नए शेयर इशू करके मार्केट से पैसा उठा करके अपने लॉसेस को सेट ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कौन सी एंट्री बनाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आइए चलते हैं ए का सेकंड पार्ट। ए का सेकंड पार्ट, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, इसे हिंदी में समेकन बोला जाता है, समेकन, अंशों का समेकन। प्लीज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हिंदी लिखिएगा हल्की सी, समेकन। सर इसमें क्या करेंगे? फैले हुए शेयर्स को समेट लिया जाएगा। समेकन में समेट लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, कंसोलिडेट कर लेते हैं। सर कैसे? बहुत सिंपल सी कहानी, मार्केट में मेरे 1 लाख शेयर्स इश्यू हैं एट द रेट 100 वाले, मैंने इनकी क्वांटिटी कम कर ली, समेट लिया 10,000 शेयर्स एट द रेट, एक मिनट इसको थोड़ा सही कर देता हूं, 100 की जगह इसको 10 कर लेता हूं। अब कितना हो जाएगा? 100। पहले भी 10 लाख रुपए थे, अभी भी 10 लाख रुपए ही है। शेयर्स की क्वांटिटी कम हो गई है और रेट बढ़ गई है। इसे बोलते हैं समेकन करना, कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट करने की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ही होगी। एक मिनट रुको रुको, पहले ये लिखेंगे, इक्वल्स टू 10 लाख, इक्वल्स टू 10 लाख। पैसा तो उतना ही का उतना ही है। हुआ क्या? क्वांटिटी कम हो गई है, रेट हाई हो गई है, और अमाउंट सेम रहा है। अमाउंट तो सेम ही है ना, 10 लाख का 10 लाख। जनरल एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो डेबिट होगा पुराने वाले को वापस ले लेंगे, ओल्ड, और जो क्रेडिट होगा वो नए वाले को वापस मार्केट में इशू कर दिया जाएगा। ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल, ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल, ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल। नोट कर लीजिए प्लीज हल्का सा। अरे कंटिन्यू। थर्ड वन, ए में 3 सब डिवीजन। कंसोलिडेशन का जस्ट ऑपोजिट है बच्चों, सब डिवीजन। सब डिवीजन यानी तोड़ रहे, सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल, सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल। हिंदी में उप विभाजन लिखा हुआ है बुक के अंदर, उप विभाजन। जस्ट रिवर्स केस होगा,
10,000 शेयर थे 100 रुपए वाले, ब्रेक करके ज्यादा शेयर दिखाए जाएंगे। अरे एक महंगी गाड़ी लेने की जगह छोटी सस्ती वाली 4 गाड़ियां ले ली। जिसकी जैसी सोच। 1 लाख शेयर कर दिए एट द रेट 10 वाले। अमाउंट पहले भी 10 लाख था और अभी भी क्या रिडक्शन हो रहा है, क्या रिडक्शन हो रहा है, ऑल्ट्रेशन हो रहा है? ऑल्ट्रेशन। ए कैटेगरी अपनी यही तो थी, ऑल्ट्रेशन। देख क्या हो बनने शुरू शुरू में ए बी सी 3 पॉइंट लिखे हैं। ए ऑल्ट्रेशन, बी रिडक्शन, थर्ड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, ये लिखा है ना बी सी। तो ए में फर्स्ट तो हुआ न्यू शेयर, सेकंड कंसोलिडेशन और थर्ड सब डिवीजन। और सब डिवीजन में एक अगर मैं सर्किल बना के कुछ लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बताइए? क्वांटिटी, क्वांटिटी हाई हो जाएगी, रेट लो हो जाएगी और अमाउंट में सेम रहेगा, नो चेंज। अमाउंट सेम रहेगा, नो चेंज। जनरल एंट्री वही रहेगी जो पहले थी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ओल्ड और न्यू। ओल्ड वाली ले लेंगे और न्यू वाली दे देंगे। एक फोर्थ पॉइंट, एक का फोर्थ पॉइंट, शेयर्स को स्टॉक में या स्टॉक को शेयर्स में बदलना। ये स्टॉक आपकी दुकान का स्टॉक नहीं है कि कपड़े के थान हो गए। अरे शेयर, शेयर के मार्केट को क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज तो बोलते हैं। तो वहां पे शेयर्स का एक्सचेंज होता है, कोई अपनी दुकान का माल तो वहां बिकता नहीं है। जो शेयर्स का स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर शेयर्स को स्टॉक में बदल करके काम करा जाता है। जरा समझ लेते हैं इसको छोटा सा। सर है क्या सीन, देखना सुनना। 10,000 शेयर्स को, या एक काम करते हैं, मैं अपने 1000 शेयर्स को ज्वाइन करके एक बंडल बना देता हूँ। 1000 शेयर्स को एक गठड़ी में बांधा, एक बंडल बनाया और बंडल बना के बोल दिया एक स्टॉक है, एक स्टॉक है। और ये स्टॉक मार्केट में बिकता नहीं है। बेचना है तो स्टॉक को वापस किसमें बदला जाएगा? शेयर से बदला जाएगा। तो आपने स्टॉक को शेयर से बदल, शेयर्स को स्टॉक में बदल सकते हैं, स्टॉक को शेयर से बदल सकते हैं। कुछ नहीं बना, केवल बहुत सारे शेयर्स को बांध करके एक गठड़ी बना दी, एक बंडल बना दिया और उस बंडल को क्या बोल दिया? स्टॉक। इतना समझ सकते हैं। इसलिए हम एंट्री कर सकते हैं। देखो शेयर्स को जब स्टॉक में बदल रहे हैं तो शेयर आ जाएंगे और स्टॉक इश्यू हो जाएगा मार्केट में। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक। इसको इक्विटी शेयर कैपिटल कर लो, या फिर रिवर्स करें। सर ये तो वो हो गया, जरा समझना। सामने वाले के 100 के 10 नोट को बांध के 1000 का नोट बना दिया। देखना सर, इनके पास 100 के 10 नोट थे, मैंने ले लिए और 1000 का नोट इनको पकड़ा दिया। अभी 1000 का नोट मार्केट में चलता है क्या? चलता नहीं है। अगर इनको मार्केट में उस पैसे खर्च करने तो वापस मुझे 1000 का नोट देकर के 100 के 10 नोट लेने पड़ेंगे। तो शेयर से स्टॉक बना दिया और वैसा स्टॉक जो मार्केट में बिकता नहीं है। ये बढ़िया था। इक्विटी स्टॉक ले लो और उसके बदले में इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दीजिए। दोनों एंट्री हो सकती है, रिवर्स कैसी भी हो सकती है, क्वेश्चन जैसा कहे। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास रिटर्न आ रही है और ये हम इशू कर रहे हैं। इस पे स्टॉक रिटर्न आ रहा है और शेयर कैपिटल हम वापस इशू कर रहे हैं। डन। इतना मैटर एक बार रिवाइज करें पहले फटाफट और जल्दी से पीछे जाए।
यस, तो रिवाइजेशन करके हम पा रहे हैं कि आपने पढ़ा है अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। अल्ट्रेशन में 4 पॉइंट हो चुके हैं। आइए चलते हैं A5 पर। A5 कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर्स। सर ये सब काम का है क्या? यस, क्वेश्चन है इनके साथ। A5 कैंसिल, यहां से इंटरेस्टिंग शुरू हो गया। कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर कैपिटल, कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर कैपिटल। देखिए साहब बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक फंडा आपका स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये अनइश्यूड शेयर कैपिटल क्या होती है? पहले ये तो बताओ इश्यूड शेयर कैपिटल क्या होती है। आप लोग गलत समझते हैं। इश्यूड मतलब पब्लिक को इश्यू कर रखी है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इश्यूड मतलब पब्लिक को इश्यू करी हुई शेयर कैपिटल नहीं होती। आइए पहले तो समझते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल होती क्या है, उसके बाद बात करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक की। देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं, इधर आओ बच्चों। एक होती है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जिसे रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। ये वो शेयर कैपिटल होती है दैट कैन यू इश्यू मैक्सिमम। ये मैक्सिमम परमिशेबल लिमिट होती है स्टॉक एक्सचेंज से, जितना कंपनी ज्यादा ज्यादा इश्यू कर सकती है। कर नहीं रही, कर सकती है, उसकी लिमिट है। इट्स जस्ट अ लिमिट। इतने शेयर ना तो कंपनी इश्यू कर रही है ना पब्लिक ने लिए हैं, कुछ नहीं किया, केवल परमिशन है। ये मैक्सिमम लिमिट है ना। यानी इसके आगे मैं लिख देता हूं, ये जस्ट परमिशन का काम करती है। ब्रैकेट में मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा शेयर हम इश्यू नहीं कर सकते। ये वाली मैक्सिमम लिमिट है। अब मैं लिख रहा हूं इश्यूड शेयर कैपिटल। बड़े अच्छे समझना, ये क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आएगी। इश्यूड शेयर कैपिटल वो वाली शेयर कैपिटल जो पब्लिक को अभी आप ऑफर कर रहे हो। पब्लिक ने लिए नहीं है, आप जस्ट ऑफर कर रहे हो कि हम, हमारी ऑथोराइज क्या शेयर कैपिटल 10 लाख की है, लेकिन हम पब्लिक को अभी 6 लाख की शेयर कैपिटल ऑफर कर रहे हैं कि जो लोग इंटरेस्टेड हो हमारे यहाँ 6 लाख रुपए तक लगा सकते हैं। ये वो है जो हम इशू कर सकते थे, ये जो हम इशू करने जा रहे हैं। तो जस्ट पब्लिक के लिए ऑफर है, मार्केट में लेकर के गए हम। पब्लिक के लिए ऑफर, ऐसे लिखिए प्लीज, पब्लिक के लिए ऑफर। अब जब करिए पब्लिक को जितना ऑफर किया पब्लिक पूरे ले ले। अरे भाई मैं वाटरमेलन बेचता हूं, तरबूज बेचता हूं, एक बस रियल में कुछ नहीं है, झूठ। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जितने तरबूज बेचने की मेरे को परमिशन है, बोले इससे ज्यादा वाटरमेलन आप मंडी में नहीं बेच सकते। इशूड, जितने वाटरमेलन मैं मंडी में लेके गया। सब्सक्राइब्ड, जितने पब्लिक ने खरीदे, जितने पब्लिक ने खरीदे, तो नहीं पूरे 6 लाख के शेयर इशू हो जाए। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जितने शेयर्स पब्लिक ने खरीद लिए हैं। पब्लिक टेकन या टेकन बाय पब्लिक लिख दो। पेड अप शेयर कैपिटल, अब पब्लिक शानी है, पब्लिक जितने शेयर्स लेती है पूरा पैसा थोड़ी देती है, धीरे धीरे देगी। तो वो पैसा जो कंपनी को पे कर दिया है ना, जितना पेमेंट डन, जितना पेमेंट पब्लिक ने हमको किया है वो पेड अप शेयर कैपिटल। तो 6 लाख के शेयर लेके गए, पब्लिक ने लिए 5 लाख के, पैसा दिया 3 लाख। ये समझ में आ रहा है क्या? अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा कॉमन सेंस लगाइएगा प्लीज सभी लोग बोर्ड पे। इश्यूड शेयर कैपिटल मैं अगर 6 लाख की जगह 5.5 लाख कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? जरा समझिएगा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इश्यूड शेयर कैपिटल में कोई ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है। ट्रांजैक्शन कहां से होता है? सब्सक्राइब्ड से और पेड अप पे। इन दोनों के जर्नल एंट्री जो बनाते थे आप 12th क्लास में और फर्स्ट ईयर में जो जर्नल एंट्री बनाते थे ड्यू करने की और रिसीव करने की, ये ड्यू करने की होती थी, रिसीव करने की होती थी। कंपनी ने कितने ऑफर किए उसकी कोई जर्नल एंट्री
नहीं होती। तो मैं अभी चेंज किस में कर रहा हूं, अनइश्यूड शेयर कैपिटल। बोर्ड पे अनइश्यूड शेयर कैपिटल बोलो कितनी है, 4 लाख। उस 4 लाख को मैं 3 लाख कर रहा हूं, और 1 लाख की शेयर मैं इशू करूंगा ही नहीं। तो किसी को इसकी क्या कोई जर्नल एंट्री होगी, नहीं, इसकी कोई जर्नल एंट्री होगी नहीं, क्योंकि देयर इज नाइदर अ ट्रांजेक्शन, है ना, नॉर ए इवेंट। यहाँ ना कोई ट्रांजेक्शन और इवेंट है ही नहीं। तो मैं यह लिख रहा हूं, यहां लिखेगा साथ में नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री होती ही नहीं है। अगर आप इशूड शेयर कैपिटल को बदल अनइशूड शेयर कैपिटल को चेंज कर रहे हो तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। एक कैटेगरी में कितने पॉइंट अपन ने पढ़ लिए, 5। मुझे मिटाना होगा, क्या ना है, मिटा देते हैं सभी लोग बोर्ड पे। एक कैटेगरी में ऑल्ट्रेशन करना है। ऑल्ट्रेशन कैसे कैसे कर सकते हो, न्यू शेयर से, कंसोलिडेट करके, सब डिवीजन करके। एक मिनट आराम से। नए शेयर इशू करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री होगी। सब डिवीजन और कंसोलिडेशन के अंदर ओल्ड शेयर कैपिटल ले लेंगे और न्यू शेयर कैपिटल दे देंगे। फोर्थ वन, शेयर्स को स्टॉक में और स्टॉक को शेयर्स में बदलना। शेयर आगे स्टॉक चला गया, स्टॉक आगे शेयर चला गया, उसकी एंट्री करी। और लास्ट देखा कैंसिल करना किसको, अनइश्यूड शेयर कैपिटल को, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ये सारे टॉपिक किसके थे, अल्ट्रेशन के। आइए बी कैटेगरी में एंट्री मारते हैं, हेडिंग डालिए कैटेगरी बी, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। अब यहां शेयर होल्डर्स पे अत्याचार होना शुरू हो जाएगा। जरा सोचिए, इंस्टीट्यूट की फीस 10,000 रुपए पूरी जमा करा दी, और मैं कहूं कि नहीं 9,000 ही जमा कराई है, पता है 10 जमा कराई है मुझे भी, लेकिन मैं 1,000 रुपए अपने से अपने लॉस सेटअप कर और कहूं 1,000 रुपए और जमा कराओ, है ऐसा तो नहीं संभव है। यहां क्या कह रहे हैं, अरे सुनो, अगर किसी स्टूडेंट ने 10,000 के 4,000 जमा कराया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा कराने के बाद मैं कहूं कि 4 नहीं 3 ही जमा कराया तुमने, ऐसा मान रहे हैं, क्योंकि 1,000 रुपए से हमारे लॉस सेट ऑफ कर लिए। ये है रिडक्शन, सामने वाले की कैपिटल को ही धड़ाम से गिरा देना, है ना। चलिए, तो इसमें से नाराजगी होती होगी। अगर कंपनी मर रही है तो काहे की नाराजगी, कि सामने वाले को पता है अगर कंपनी अभी नहीं करी तो कंपनी पूरी खत्म हो जाएगी और जो पैसा है पूरा ही चला जाएगा। इसमें B1 हेडिंग डालिए, बुक में थोड़ा गड़बड़ है। B1 हेडिंग डालिए, रिड्यूस अनपेड और अनकॉल्ड अमाउंट। रिड्यूस अनपेड और अनकॉल्ड अमाउंट। रिड्यूस अनपेड और अनकॉल्ड अमाउंट। हाँ जी, मेरी बात को समझिए। सामने वाले से 10 रुपए का शेयर था, आप 6 रुपए मंगवा चुके हैं, सामने वाले ने, किसी ने 5 दिए किसी ने 6 दिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 4 रुपए की तो अभी आपने डिमांड ही नहीं करी ना। उस 4 रुपए को रिड्यूस कर देना, उस 4 रुपए को रिड्यूस कर देना, सामने वाले की शेयर कैपिटल के फेस वैल्यू को ही कम 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 कर देना, रिड्यूस कर देना। ये बार लिखता हूं, उसके ऊपर हल्का सा लिखिएगा। अगर मेरे पास 1 लाख शेयर्स है एट द रेट फेस वैल्यू 10 वाले, मैं इसे कॉल्ड अप एंड पेड अप कितना, इसमें से मान लीजिए 8 रुपए, सामने ने 8 रुपए दे रखे हैं और 8 रुपए मैंने मांगे हैं, 2 रुपए अभी तक कॉल भी नहीं किए और रिसीव भी नहीं किए। उस 2 रुपए को सामने वाले के लिए छोड़ रहा हूं कि 2 रुपए तुम्हें आप देने ही नहीं। अभी तक मैंने नुकसान नहीं किया सोच। अभी मैं कह रहा हूं कि 10 की वैल्यू है, 10 वाली वैल्यू क्या बना रहा हूं, 8 की,
तुम्हें 10 देने ही नहीं है, एक्स्ट्रा देना ही नहीं है, तो एंट्री बनेगी सिंपल सी, शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल, ओल्ड ले लेंगे और न्यू दे देंगे। 10 वाली ले ली और 8 वाली दे दी। अभी शेयर होल्डर का कोई नुकसान नहीं हुआ, अभी तो नहीं हुआ ना, क्या कंपनी कैपिटल रिड्यूस हुई है? हाँ रिड्यूस हुई है ना, पहले 1 लाख इंटू 10 10 लाख थे, अब 1 लाख इंटू 8 8 लाख ही रही कैपिटल, लेकिन सामने वाले से लिए ही 8 थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत रहेगा होती, सुनो 10 की वैल्यू होती, लिए होते 8 और रिड्यूस करके कर देते 7, तो फिर 1 लाख रुपए का लफझोला जाता। आएगा पॉइंट में, पहले इसको लिखिए प्लीज। आइए मिलवाते हैं आपको बिट्टू से। रिफंड ऑफ एक्सेस शेयर कैपिटल, रिफंड ऑफ एक्सेस शेयर कैपिटल। कंपनी के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, गुडविल में, जनरल रिजर्व में, पीएनएल में, बहुत सारा। कंपनी सामने वाले ही कैपिटल को लौटा रही है, बोले तुमने जहां जो पे करा हो सही नहीं करे, कम पे करो, कम तुम्हारा पैसा लौटा देते हैं। यानी 1 मिनट, यहाँ पे फेस वैल्यू कम कर दी थी, अब कह रहे हैं तुमने 8 दे रखे ना, 6 चाहिए तो 2 रुपए वापस ले लो, उठा के 2 रुपए वापस दे दी जाएंगे किसको? शेयर होल्डर को। एंट्री बनेगी इसके लिए, 2 तरह की एंट्री है प्लीज, 2 एंट्रीज है। पहला शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सामने वाले से शेयर कैपिटल रिटर्न ले लेंगे, पुरानी नई मिक्स हो रहा है, ठीक है। इसमें ओल्ड वाली शेयर कैपिटल ले लेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, न्यू वाली शेयर कैपिटल सामने वाले को दे देंगे, और साथ में उसे पैसा भी दिया जाएगा। एक बात को समझेंगे प्लीज, एक्सेस ऑफ शेयर कैपिटल हटा रहे हैं सामने वाले को, तो पुराने वाले शेयर की वैल्यू डाउन कर दी, अरे समझो ना, 10 वाला शेयर ले लिया और 7 वाला शेयर दे दिया, उससे पैसे ले रखे थे 8, पैसे ले रखे थे 8, तो 1 रुपया भी तो लौटाना पड़ेगा। 10 वाला शेयर 7 का बना दिया और किससे 8 ले रखे, उसको 1 रुपया लौटाओगे नहीं लौटाओगे? बिल्कुल लौटाएंगे साहब। अच्छा कैलकुलेशन सेट नहीं हो रही, हाँ यहाँ पे ओल्ड और न्यू के साथ चेंज आएगा। एक मिनट वो मैंने क्या करा, एक मिनट, हाँ शेयर की संख्या भी तो बदलेगी, मैं अमाउंट नहीं लिख रहा, अमाउंट लिखते गड़बड़ हो जाएगी। 10 वाली लेंगे, 7 वाली दे देंगे, 1 रुपए का लौटा दिया जाएगा और अमाउंट भी रिड्यूस हो गया 2 रुपए का, उसके लिए रिडक्शन की एंट्री मानेंगे, वो नेक्स्ट पॉइंट में सीखेंगे, अभी नहीं, अभी अमाउंट मत लिखो। सामने वाले से पुरानी कैपिटल ले ली, नई कैपिटल दे दी, और जो पैसा एक्स्ट्रा लिया हुआ था वो रिफंड कर देंगे। कैसे करेंगे वो क्वेश्चन के थ्रू आएगा। अब इसको 1 मिनट बैंक के थ्रू ना लिख करके 2 टुकड़ों में तोड़ो, पहले शेयर होल्डर को ड्यू करो और फिर शेयर होल्डर टू बैंक। मैंने अमाउंट लिख दिया था समझाने के लिए, लेकिन अमाउंट लिखते ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट नहीं है वो रेट है, अमाउंट तो सेम मैच हो जाएगा। पहले शेयर होल्डर को ड्यू करो, फिर शेयर होल्डर टू बैंक, 2 टुकड़ों में एंट्री करी जाएगी। बस अब इसके बाद आता है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, सामने वाले की कैपिटल को रिड्यूस करेंगे, और अब अत्याचार असली चालू होगा। सामने वाले ने 8 रुपए ले रखे हैं, आप कहोगे तूने 7 ही दे रखे हैं, उससे 1 रुपया और डिमांड किया, कोई पूरे पैसे दे के बैठा है, उससे कह रहा नहीं 1000 रुपए बाकी है आपके, है ना। उसके लिए कैपिटल रिडक्शन का एक पैराग्राफ है, प्लीज अपनी बुक में खोलिए जरा, पेज नंबर 3.10 के आसपास, कैपिटल रिडक्शन 3.10 के आसपास, हिंदी मीडियम में 3.10 पे ऊपर है।
इंग्लिश मीडियम में 3.8 पे नीचे ही नीचे कैपिटल रिडक्शन। एक पैराग्राफ दिख रहा है क्या? ये पैराग्राफ आपको घर से रीड करके आना है। ये पैराग्राफ आपको घर से रीड करके आना है। कल इसके ऊपर डिटेल में बातें की जाएंगी। आज जितनी एंट्री पड़ी उनमें कुछ भी खास नहीं था। शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल जनरली सारी एंट्रीज थी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। जो लोग अदर पढ़ रहे हैं प्लीज थ्योरीज पढ़ना चालू करें, प्रैक्टिकल टॉपिक्स पढ़ना चालू करें। एप्लीकेशन की मदद से रिसेप्शन आपकी हेल्प करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।